नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बिगड़े मौसम के नहीं सुधर रहे हालात। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर जलभराव से बड़ी मुश्किलें। विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही हरकत में आया जिलों का प्रशासन। हटाए जा रहे हैं होर्डिंग्स और पोस्टर्स। कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र में अधेड़ की पीट कर हत्या। परिजनों ने फार्म मालिक पर लगाया आरोप। कानपुर में जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने साझी विरासत को बचाने पर की चर्चा। संसाधनों पर संकट को लेकर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ उनकी बीजेपी में नई राजनीतिक पारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि असीम अरुण के कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने असीम अरुण के जरिए दलित कार्ड खोला है, जो प्रतिद्वंदी दलों के लिए चुनौती बन सकता है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे आसिम अरुण भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कल अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर आसिम अरुण को लखनऊ बुला लिया। पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद योगी ने कमिश्नर आसिम अरुण को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। आसिम अरुण ने नौकरी से वीआरएस आवेदन दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल कर चुनाव से पहले दलित कार्ड खेला। बता दें कि आसिम अरुण कन्नौज के निवासी हैं। विधानसभा चुनाव में कन्नौज सदर से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। शनिवार को पुलिस कमिश्नर आसिम अरुण ने वीआरएस को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। आपको बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस आसिम अरुण के पिता श्री राम अरुण आईपीएस अधिकारी थे। वह यूपी के डीजीपी भी रहे। वहीं उनकी माता शशि अरुण एक जानी मानी लेखिका है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मौजूदा समय में वो कानपुर के कमिश्नर भी हैं। हम इस समय उनके आवास के पास खड़े हुए हैं। कल असीम अरुण जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कन्नौज की सदर सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव भी असीम अरुण लड़ सकते हैं। कानपुर से सचिन मिश्रा, एबी न्यूज इंडिया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे बारिश के हालात नहीं सुधर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गरज और चमक के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सड़कों पर जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में शनिवार रात से मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो गई। कई जगह ओले भी गिरे। वहीं रविवार सुबह भी गरजते बादलों के बीच बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि हवाएं इतनी तेज थीं कि दरवाजे खिड़कियां खटखटाने लगीं और बिजली की गरजना से लोग दहशत में आ गए। कई इलाकों में बारिश के चलते बत्ती गुल हो गई। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें ओले और आंधी से आलू, सरसों सहित अन्य फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं बारिश के चलते ईंट भट्टों में भी भारी नुकसान हुआ है। भट्टों में तैयार की गई कच्ची ईंटें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे भट्टा संचालक काफी मायूस हैं। मैं गोपी श्रीवास्तव, महामंत्री उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति एवं अध्यक्ष कानपुर ब्रिक क्लीन ऑनर एसोसिएशन। सर्वप्रथम मैं आप चैनल एबी न्यूज इंडिया का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मौसम में, बरसात भरी मौसम में निकल करके हम व्यापारियों की, ईंट भट्टा मालिकों की जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसका संज्ञान लेने के लिए आप मैदान में आए। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल का, एबी न्यूज इंडिया का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सारी जनता देख रही है कि इधर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ईंट भट्टों में निर्माण का कार्य खुले मैदान में होता है और 1 फरवरी को फुकाई की तिथि हमारे यहाँ निर्धारित थी। 1 फरवरी को हमें अपने ईंटों का उत्पादन प्रारंभ करना था, लेकिन एकाएक 5-6 दिन से लगातार बारिश होने से भट्टों पर कच्ची ईंट बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसको पुनः तैयार करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा और अभी आने वाले समय में लगातार 3-4 दिन बारिश
फिर दिखा रही है गूगल में। ऐसी स्थिति में भट्टे वालों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये बारिश एकमात्र जिले में नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये बारिश हुई है। सभी भट्टे वालों का लगभग 4 से 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का नुकसान कम से कम हुआ है। और इसी संबंध में हमने आज एक मीटिंग कानपुर नगर के भट्टे वालों के साथ आयोजित की है, जो कि शाम को होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आप सभी मीडिया बंधुओं को ज्ञात है कि पिछली 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कर जो हमारे ऊपर 1% कंपोजिशन योजना के अंतर्गत लगता था, उसको सरकार ने 6% करने के लिए 1 अप्रैल से प्रस्तावित किया है, तथा सामान्य योजना जिसमें 5% टैक्स हम जनता से लेकर के सरकार को देते थे, उसे 12% करने के लिए प्रस्तावित किया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के मुखिया होने के नाते निवेदन है कि इस तरह के कोरोना काल में सभी व्यापार ठप पड़े हुए हैं। रात्र में आपका कर्फ्यू चल रहा है। रोज न्यूज़ टीवी में दिख रहा है कि इतने मरीज यहाँ रोज बढ़े। दरअसल ईंटों पर जीएसटी दर 5 से 12% किए जाने से भट्टा संचालक पहले ही परेशान हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आमतौर पर निर्माण कार्य रुक गए हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हुई है। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने भट्टा संचालकों की कमर तोड़कर रख दी है। मैं पप्पू शुक्ला, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश निर्माता समिति, चेयरमैन कानपुर ब्रिक क्लीन ऑनर्स एसोसिएशन का, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आपने 1% की 6% जीएसटी की है, 5% की 12% जीएसटी की है, इसका हमारे ईंट भट्टा उद्योग के हर व्यापारी गण विरोध करता है। ये एक नाजायज चीज है। ऊपर से ईंट भट्टों पे जो बेमौसम बरसात हुई है, इस पे भी बहुत भट्टों का काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जीएसटी न बढ़ाए और कर में थोड़ी राहत दें और भट्टों पर एक विशेष अनुदान की कृपा करें। मैं हरिशंकर गुप्ता, कानपुर ईंट निर्माता समिति कानपुर देहात का महामंत्री हूँ। हम ईंट भट्टा व्यापारियों का इस मौसम में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश की वजह से कच्ची पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इन्हें वापस तैयार बनाने के लिए 20 से 25 दिन का समय लग जाएगा। लिहाजा इस दोहरी मार के मसले पर चर्चा के लिए कानपुर ब्रिक क्लीन ओनर एसोसिएशन ने गैंजेस क्लब में बैठक बुलाई है, जिसमें कारोबार प्रभावित होने के मुद्दे पर गहनता से विचार विमर्श होगा। कानपुर में लोक सेवक मंडल के तहत विरासत के मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने शिरकत की। हरिहर नाथ शास्त्री भवन खलासी लाइन में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी विरासत के अस्तित्व पर संकट है, उसे बचाने के लिए समाज में जागरूकता की पहल जरूरी है। लोक सेवक मंडल के तहत हरिहर नाथ शास्त्री भवन खलासी लाइन कानपुर में भारत की विरासत के मुद्दे पर चर्चा की गई। हमारी विरासत जल, जंगल, जमीन, मिट्टी, हवा, बहती हुई नदी, तालाब, पोखर, झील सभी विरासतों में गड़बड़ हो रही है। पर्यावरणविद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि चारों ओर इन संसाधनों के ऊपर संकट दिखाई दे रहा है। भारत की नदियां धीरे धीरे सूखकर खत्म हो रही हैं, उनका अस्तित्व संकट में है। चारों ओर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक सेवक मंडल अध्यक्ष दीपक मालवी और संचालन सुरेश गुप्ता ने किया। मैं दीपक मालविया लोक सेवक मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर शास्त्री भवन में जल पुरुष मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह जी सांझी विरासत यात्रा लेकर आए हैं। ये विरासत यात्रा मदुरई से चलकर जयपुर तक जाएगी, जिसमें भारत की जो विरासत है, विरासत का मतलब भारत की पर्यावरण, संस्कृति और उसकी नदियाँ, जल, जंगल, जमीन, मनुष्यता, इन सब के ऊपर जो बिखराव हो रहा है, इन सब के ऊपर जो संकट आ रहा है, उसका मेन कारण है लालच और विकास की जो तथाकथित
जो दावे हैं वो इस पूरी विरासत को बिगाड़ रहे हैं। धन और सत्ता संपत्ति ये विरासत को चोट पहुंचा रही। तो राजेंद्र सिंह जी इस यात्रा के जरिए किसान, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, प्रोफेसर इन सब के बीच में जाकर अपनी संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति, हमारी साझी विरासत नहीं बचेगी तो मनुष्यता भी नहीं बचेगी और एक ऐसा संकट खड़ा होगा जहां हम सब एक दूसरे को मार काट कर ख़त्म करने में, उसमें युद्ध में हथियारों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उस विरासत को बचाने के लिए लोगों में जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। कानपुर में ये दौरा आज यहाँ है और दोपहर में इलाहाबाद में ये रहेंगे। यात्रा यहाँ से दोपहर को निकलेगी इलाहाबाद के लिए। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराए जाने को अनुचित माना। विकलांग पार्टी की शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बैठक हुई जिसमें चुनाव कराने के फैसले का विरोध किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि फिलहाल 6 महीने के लिए चुनाव टालना ही बेहतर होगा। कानपुर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बैठक हुई जिसमें कोरोना काल में चुनाव कराने के निर्णय का विरोध किया गया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग को चुनाव 6 महीने के लिए टालना चाहिए। कहा पूर्व में कोरोना काल में हुई मौतों से सबक नहीं लिया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी। जी, आज किस संदर्भ में बैठक की आपने? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने या चुनाव आयोग ने इस कोरोना महामारी के दौरान ये नहीं सोचा कि चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान लोग एक दूसरे से मिलेंगे और ये महामारी बढ़ेगी, लोगों की जान को खतरा होगा। इसके पहले भी महामारी फैली थी और हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान दे करके इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। हम चुनाव आयोग के और सरकार के और राजनीतिक दलों के निर्णय का विरोध करते हैं और चुनाव आयोग से पुनः अपील करते हैं कि ये चुनाव टाले जाएं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन से बड़ा चुनाव नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, 4 महीने 6 महीने बाद भी हो सकता है चुनाव। आज जब आदमी जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी तो चुनाव का कोई मायने है। देश के नागरिकों का जीवन खतरे में डाल करके अगर चुनाव कराना चाहती है सरकार और चुनाव आयोग, तो ये कतई उचित नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अपील कर रही है चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ये जो तीसरा दौर चल रहा है महामारी का, ये ख़त्म हो। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी लोगों को जागरूक करेगी, कोरोना से बचने के लिए उनसे अपील करेगी और जो भी पार्टी कर सकती। देश भर में कोरोना केसों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। ज्यादातर लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि लगातार कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपीलें की जा रही हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। कानपुर देहात में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाह दिख रहे हैं। मुख्य चौराहों से लेकर कस्बों तक में लोग कोविड के प्रति बेपरवाह दिख रहे हैं। इस पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने चिंता जताई है। उन्होंने सभी से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील दी है। बता दें कि इधर कोरोना का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कानपुर देहात में मुख्य स्थानों पर लोगों की भीड़ बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते देखी जा सकती है। मेरा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इसको मतलब टेकन किया है।
मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा ये मानना है कि कोविड का अभी डेल्टा वेरिएंट ही रिबाउंड हुआ है। ओमिक्रॉन से अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओमिक्रॉन के पेशेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी वो बहुत ही लो लेवल पे हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो कि बहुत क्रिटिकल था वो फिर से रिबाउंड हुआ ऐसा लग रहा है। तो ये मान के चलें कि पब्लिक को सबको मतलब मेरा ये मानना है कि लोग कोविड की जो गाइडलाइंस थी उसको बिल्कुल नियमित रूप से जिम्मेदारी से अपनी खुद की भावना से उसका पालन करें। जो पुरानी चीज़ें थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, बराबर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी, राइट। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इस बार कोविड को लेके थोड़ा पीडियाट्रिक्स में, चूँकि अभी बच्चों का भी 15 to 18 का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी लोग करवाते जाएं, बच्चों को भी वैक्सीनेशन करा लें। और फ्रंट लाइन तो हम लोग बूस्टर्स लगवा ही रहे हैं। पब्लिक में भी जिनका वैक्सीनेशन रेसिडुअल रह गया, जिनका नहीं हो पाया, वो लोग करा लें और उसकी जो गाइडलाइन है स्वच्छता से उसका पालन करें, नियमित रूप से पालन करें उसका। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एबी न्यूज़। नमस्कार।